रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। एमपी में एक बार फिर एक अपील की गई। रमजान के दौरान सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें मुस्लिमों से यह अपील की गई है कि वो सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों से ही सामान खरीदें और इस संदेश पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ये कह रही है कि अल्पसंख्यक वर्ग का ठेकेदार बनने वाले लोग ऐसी बयानबाजी से मुस्लिमों का ही नुकसान कर रहे हैं। तो मुस्लिम स्कॉलर आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे संदेशों की शुरुआत संघ और बीजेपी ने की थी। इस मामले में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी बयान आया। माह रमजान में एक वायरल मैसेज पर कैसे हिंदू मुसलमान छिड़ गया, आइए दिखाते हैं आपको। माह रमजान त्योहार पर हिंदू मुसलमान। भाईजान का फरमान, ना खरीदो हिंदुओं से सामान। तुष्टीकरण वाली आदत, संदेश पर सियासत। वायरल मजहबी अपील, अपनी अपनी दलील। एमपी में रमजान पर हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है और इसकी वजह एक वायरल मैसेज। रमजान का महीना शुरू होते ही सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें मुसलमानों से सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों से सामान खरीदने की अपील की जा रही है। इस अपील पर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन सियासत पर बात करने से पहले वो वायरल मैसेज देखिए। सभी ईमान वालों से अपील, रमजान में काफिरों से सामान नहीं खरीदें। रमजान महीना शुरू होने वाला है। इस मुबारक मौके पर हमें चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों से ही सामान खरीदें। किसी भी हाल में काफिरों से लेन देन न करें, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, दोस्त हो या जानने वाला हो। किसी भी हालत में उनसे खरीदारी ना करें। यह हमारा दीनी फरीजा है कि हम सिर्फ अपने मुस्लिम भाइयों की तिजारत को मजबूत करें। रमजान में मुसलमान सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों से सामान खरीदें। इस फरमान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जो मुस्लिम नेता अल्पसंख्यक वर्ग का ठेकेदार बनकर राजनीति करते हैं वो ऐसी बयानबाजी कर मुस्लिम समाज का ही नुकसान कर रहे हैं। तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि ये फैसला किसी मुस्लिम तंजीम या उलेमा का नहीं। उन्होंने भी इस अपील को गलत बताया। वो इस तरह के बयानबाजी करके मुस्लिम समाज का ही नुकसान कर रहे हैं। यदि बहुसंख्यक समाज खड़ा हो गया तो फिर क्या होगा? मुझे लगता है कि इस तरह से अराजकता की बात, विघटन की बात करके वो अल्पसंख्यक समाज का ही नुकसान करते आए हैं कि एक समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग दूसरे समाज के लोगों के यहाँ से सामान या खरीदारी ना ले। अभी कोई फैसला किसी तंजीम ने मुस्लिम इस तरह का नहीं लिया है, ना उलेमा इकराम का कोई फैसला है। किसी इंडिविजुअल का हो सकता है और ये काम तो लोगों को नफरत फैलाने वाले लोगों का है। हम लोगों का तो इंसानियत, अमन, मोहब्बत वाला है और ऐसा कोई फैसला अभी किसी उलेमा और बड़ी तंजीम ने नहीं लिया है। ये जो न्यूज़ है ये गलत है और इसका कोई प्रभाव ना पड़ा है ना पड़ेगा। आरिफ मसूद इस फरमान को गलत बता रहे हैं, लेकिन मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी को यह अपील सही लग रही है। इस फरमान पर जब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हिंदुओं को आगे से तैयारी रखनी चाहिए, उनके त्योहार भी आते रहते हैं। तो मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी कह रहे हैं कि ये शुरुआत हुई कहां से, जब आप संघ और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लोग खुलेआम दीपावली पर पूरे पोस्टर पूरे प्रदेश में लगा रहे थे कि दीपावली जिनकी उन्हीं से खरीदारी की जाए। आज अगर मुस्लिम समाज के लोग इस तरह के पोस्टर या इस तरह का कुछ कर रहे हैं तो इससे पेट में दर्द होने की जरूरत क्या है? हम तो कुछ नहीं कह सकते। ये हिंदुओं को समझना चाहिए, हिंदुओं को आगे से तैयारी रखनी चाहिए। हिंदुओं के भी त्योहार आते रहते हैं। अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। एमपी में पहले भी ऐसी अपील की गई है और अब रमजान के मौके पर सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों से खरीदारी का फरमान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आम लोगों को तो इस फरमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सियासत को मौका जरूर मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शायद आपने गाना वो सुना होगा कि नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, लेकिन इस शहर में ये गाना कुछ अलग लिरिक्स में गाया जा रहा है। जी हाँ, नीले गगन के तले चलो चीटिंग करें। चीटिंग करने वाले ऐसा कंपटीशन पहले शायद आपने कभी नहीं देखे होंगे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नीले गगन के तले आओ नकल करें।
नकल कराने में कौन मारेगा बाजी? पढ़ाई में दिमाग ना लगाएं, नकल करें, अच्छे नंबर पाएं। एग्जाम बना मजाक, हद कर दिया आपने। आहिस्ता से आइएगा, शोर बिल्कुल मत मचाइएगा, क्योंकि यहां टीचर टेंशन में है। देख रहे हैं आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। हाथ में मोबाइल भी है कि सवाल का जवाब क्या मिलेगा। दूसरे टीचर की भी यही हालत है कि एक टीचर को तो फटाफट आंसर मिल रहा है, कहीं मैं ही पीछे ना रह जाऊं। तो भाई यहाँ कंपटीशन अव्वल आने का है। लेकिन रुकिए रुकिए, अगर आपको लग रहा होगा कि टीचर जी बच्चों के लिए नोट्स बना रहे हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। यहाँ तो टीचर्स के बीच मुकाबला है कि कौन ज्यादा नकल की पर्चियां बनाएगा। सही सुना आपने, एग्जाम पेपर है इनके पास और 2 अतिथि शिक्षक तैयार कर रहे हैं नकल की पर्चियां। यहां नकल की चिट तैयार और फिर इसे पहुंचाया जाएगा क्लासरूम में। है ना भाई कितनी मेहनत का काम। अनूपपुर के अमरकंटक थाना क्षेत्र के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल पोडकी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हिंदी विषय परीक्षा के दौरान नकल कराने का मामला सामने आया है। इस गंभीर मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि परीक्षा केंद्र अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। लानत है ऐसे टीचर्स पर जो बच्चों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, इम्तिहान को मजाक बनाकर रख दिया है। इससे पहले रीवा के त्योंधर में खुल्लम खुल्ला नकल की ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जिसने सबको हैरान कर दिया था। मोबाइल और किताब से चीटिंग, बकायदा एग्जाम पर्यवेक्षक चीटिंग के बदले रुपए भी ले रहा था। सवाल वही है, क्या ऐसे संवरेगा बच्चों का भविष्य? अनूपपुर में रवि ओझा और रीवा में विजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और पेंड्रा में 2 ट्रेलर्स की जोरदार टक्कर का एक मामला सामने आया, जहां पर कोयले से भरे हुए ट्रेलर के बीच टक्कर हो गई। स्टीयरिंग में ड्राइवर फंस गया और काफी मशक्कत के बाद उसका रेस्क्यू किया जा सका। आपको बता दें कि ड्राइवर को बाहर निकाल लिया गया है और ड्राइवर की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया और ये देखिए तस्वीरें, हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। कोयले से भरे हुए ट्रेलर टकरा गए आपस में और स्टीयरिंग के बीच ड्राइवर फंस गया था बुरी तरह से। उसे किसी तरह से बाहर निकाला गया और काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी उसे बाहर निकालने के लिए। दुर्घटना के बाद की कुछ तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और ये पेंड्रा से पूरा मामला सामने आया, जहां पर 2 ट्रेलर्स की, कोयले से भरे हुए ट्रेलर्स की आपस में टक्कर हो गई और पेंड्रा से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। फिलहाल इस पूरे मामले में मिल रही जानकारी के अनुसार जो ड्राइवर है उसे भी चोट आई है और चूंकि वो स्टीयरिंग के बीच ही बुरी तरह से फंस गया था, किसी तरह से उसे बाहर निकालने में सफलता मिली है। काफ़ी मशक्क़त वहाँ करनी पड़ी निकालने के लिए और इस पूरे एक्सीडेंट के बाद की जो तस्वीरें हैं उसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा ये एक्सीडेंट रहा होगा, कैसी ये दुर्घटना रही होगी। और अभी फ़िलहाल इस पूरे मामले में ड्राइवर की हालत क्या रहेगी, क्या स्थिति रहती है, ये देखना अहम होगा। ड्राइवर को फिलहाल बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन अभी क्या स्थिति है उसकी बात करेंगे हमारे सहयोगी सुबीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुबीर, किस वक्त हुई ये दुर्घटना, क्या है डिटेल्स और अपने पास? जी बताना चाहूंगा कि जो देर रात वेंकट नगर के सड़क के नजदीक पे एक सड़क हादसा हुआ है। जो 2 ट्रेलर हैं आपस में भिड़ गए थे और हादसे में जो है काफी मशक्कत के बाद जो चालक है वो स्टीयरिंग में फंसा हुआ था, उसे बाहर निकाला गया है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर चालक की जो गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे बिलासपुर रेफर कर दिया गया है और उसकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। और घटना जो है गोरेला वेंकट नगर मुख्य मार्ग के पास हुई। दौंजरा गांव के पास जो कोयले से भरी 2 ट्रेलर है आमने सामने से जा पड़ी, जिसमें गोरेला से आ रही है वो विपरीत दिशा से जो ट्रेलर है वो दूसरी ट्रेलर से जा टकराई और
उसके जो कैबिन के परकच्चे उड़ गए, जिसमें वह जो ड्राइवर था वह कैबिन में ही फंसा हुआ था, जिसके बाद 112 की टीम ने उसे बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। जी बहुत शुक्रिया आपका सुबेर इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। 27 तोते कोर्ट में हाजिर हुए, या यूं कहें कि तोते की पेशी हुई, जिनकी पेशी से पहले उनकी दावत का इंतजाम किया गया। अदालत से जो आदेश आया तो वो सबने कहा लीजिए उड़ गए तोते। एक खास रिपोर्ट। तोते हाजिर हो। जज के सामने तोतों की पेशी। दावत में टमाटर, मिर्च, ककड़ी। शिकारियों का शिकंजा। अदालत का आदेश, तोतों की रिहाई। और उड़ गए तोते। 3 दिन से लगता है ये। चलो जाओ जाओ, चलो जाओ। इस पिंजरे में ना तो मिट्ठू मियां बोल रहे हैं, ना ही खुलकर कर रहे हैं मस्ती। जिनकी दावत का भी खास इंतजाम किया गया है। दावत में टमाटर, मिर्ची और ककड़ी है। दावत तो चट कर गए, लेकिन इन्हें अभी भी लगता है मजा नहीं आया। खातिरदारी और तीमारदारी वन विभाग की टीम कर रही है। तोतों के दिमाग में भी शायद टेंशन होगा कि अदालत से क्या आदेश आएगा। इन 27 तोतों को अदालत में पेश किया गया। जज साहब ने भी इन्हें देखा। उसके बाद क्या हुआ, यह हम आपको क्लाइमैक्स में बताएंगे। दरअसल 27 तोतों को इन शिकारियों ने अपने शिकंजे में कसा था, उनके पंख को बांध दिया। खंडवा में वन विभाग की टीम को शिकारियों की खबर लगी। 27 तोतों की तस्करी करते आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपी भीमा मोंगिया और सोनू कहार पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की गाइडलाइन के तहत कार्रवाई की गई। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। वन विभाग ने जो है 27 तोते पकड़े थे। इसमें खुले आसमान में छोड़ने के पहले कोर्ट का ऐसा निर्देश था कि इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। तो पशु चिकित्सालय खंडवा में मेरे द्वारा इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सभी पक्षी जो हैं स्वस्थ पाए गए हैं। किसी को भी चोट के निशान वगैरह नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जो लगातार मूवमेंट ना कर रहा हो। तोतों की रहाई अब हम लोगों ने 2 दिन इनको रखा और आज माननीय न्यायालय की अनुमति लेकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया वेटनरी हॉस्पिटल में और फिर उनको खुले आसमान में छोड़ा गया। शिकारी तो जेल गए, लेकिन इंतजार था 27 तोते कब रिहा होंगे। वन विभाग ने तोतों की रिहाई के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दी। अब तोतों की रिहाई पर फैसला होना था। तोते कोर्ट गए और आदेश आया कि 27 तोतों को रिहा किया जाए, यानी उन्हें इस कैद से आजाद किया जाए। वन विभाग की टीम खुले आसमान के नीचे जंगल में इन्हें लेकर आई। पिंजरा खुला और कहा गया, उड़ जाओ तोते। ये देखो देखो, आजाद हो गए एक एक। चलो जाओ जाओ, चलो जाओ, चलो आओ, जल्दी जाओ। तो आजाद हो जाओ, जल्दी जाओ। जल्दी आजाद हो। तोतों की रिहाई और उड़ गए तोते। खंडवा में अमित जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक शख्स रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा था, तभी उसकी बाइक ट्रैक में फंस जाती है और इधर दूसरी तरफ से ट्रेन आने लगी थी, लेकिन बाइक निकलती ही नहीं रही और उसके बाद सामने थी ट्रेन, ट्रैक पर बाइक सवार। फिर क्या हुआ आप भी देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो को देखिए, कैसे बाइक पर बैठा एक युवक रेलवे ट्रैक पर फंस जाता है। वो बाइक से पटरी पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाइक बीच में ही फंस गई। युवक के होश तब उड़ गए जब सामने से ट्रेन की आवाज आई। फिर क्या था, बाइक को छोड़कर उसने छलांग लगा दी और बाल बाल उसकी जान बच गई। हालांकि ट्रेन के ड्राइवर ने भी अपनी सूझबूझ दिखाई, जिसके कारण बड़ा हादसा होते होते बच गया। मिथिला एक्सप्रेस हावड़ा से रक्सौल जंक्शन आ रही थी। रक्सौल नहर पर रेलवे ढाला के बंद होने के कारण बाइक सवार बगल से पटरी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाइक रेल पटरी के बीच फंस गई। तभी बार बार हॉर्न बजाते हुए ट्रेन आ गई। ट्रेन ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन तो रोक दी, लेकिन बाइक को कुछ दूर तक घसीट दिया। इसके बाद ड्राइवर ने ट्रेन से उतरकर बाइक हटवाई और आरपीएफ को सूचना देकर ट्रेन चलाई। जिन कॉल्स की हम बात करने जा रहे हैं, अगर ऐसे कॉल्स आपके पास भी आए
तो आपको डरना नहीं है। आखिर उस लड़के ने ऐसी कौन सी गलती की जिसने उसे सुसाइड करने की कोशिश की? देखिए और अलर्ट हो जाइए। सेक्सटॉर्शन गैंग का टेरर, फर्जी पुलिस का कॉल, वो डर गया। क्रिमिनल केस की दहशत, न्यू वीडियो देखा, हो जाओगे अरेस्ट। सुसाइड की कोशिश उड़ा देगी होश। नटवरलाल की डर्टी पिक्चर। साइबर फ्रॉड का शिकार कभी भी कोई भी हो सकता है। ऐसी गैंग ना सिर्फ चूना लगाएगी बल्कि किसी की जान भी ले सकती है। ये खुलासा आपको डराने के लिए नहीं है बल्कि ऐसे गिरोह से सावधान करने के लिए है। बैतुल में जख्मी हुआ ये युवक इस कदर डर गया था जिसने खुद को बाथरूम में बंद किया और उसके बाद अपनी जान लेने की कोशिश की। ब्लेड से गला काट दिया। आखिर कौन था जो इसे मरने पर मजबूर कर रहा था? क्या कोई था जिसने इसे धमकाया था? क्या रंजिश की कहानी थी या फिर पारिवारिक विवाद का मामला? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वंतारा दौरे को लेकर आनंद महिंद्रा ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, मैं भी वंतारा गया हूं, मैं भी प्रधानमंत्री की भावनाओं से सहमत हूं। अनंत अंबानी के वंतारा में जानवरों के लिए देखभाल और विशेषज्ञता का जो स्तर रखा गया है वो प्रभावशाली है, अत्याधुनिक है। ये देखकर खुशी होती है कि वंतारा में जानवरों को एक सुरक्षित घर मिला है। और आपको बता दें कि आनंद महिंद्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पोस्ट के बाद ये प्रतिक्रिया दी, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंतारा में किए गई व्यवस्थाओं को लेकर, जानवरों के संरक्षण को लेकर अनंत अंबानी की प्रशंसा की थी और उन्होंने इस प्रशंसा को पूरी तरह से समर्थन दिया। और उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री की भावनाओं को मैं इसलिए समझ सकता हूं क्योंकि मैं खुद वंतारा होकर आया हूं और वंतारा में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और प्रधानमंत्री के वंतारा पहुंचने पर तस्वीरें सामने आई, काफी दिलचस्प। गुजरात के जामनगर में 3,500 एकड़ में फैले वंतारा प्रोजेक्ट को लेकर दुनिया भर में चर्चा है और दुनिया में यह अपनी तरह का इकलौता प्रोजेक्ट है। हालांकि वंतारा में बेजुबानों की उन प्रजातियों के लिए विशेष रूप से उनका संरक्षण किया जा रहा है जो भारतीय मूल की प्रजातियां हैं और इसका उद्देश्य भारत की जैव विविधता को संरक्षित रखना है। और वंतारा एक ऐसी जगह जहां एनिमल एनरिचमेंट एक्टिविटी जैसे स्पेशल टेक्निक पर फोकस किया गया। और वंतारा में और क्या क्या है, ये क्या खासियतें इसकी हैं, इस रिपोर्ट से समझने की कोशिश करते हैं। वंतारा वन्य जीवों की अनोखी दुनिया जहां हर जीवन अनमोल है। यहां मौजूद यह अत्याधुनिक आईसीयू नवजात वन्य जीवों की देखभाल के लिए समर्पित है, जहां घायल और बीमार वन्य जीवों को बेस्ट इलाज दिया जाता है। दुनिया भर से आए अनुभवी पशु चिकित्सकों और विशेषज्ञों की टीम इनकी सेवा में दिन रात एक किए रहती है। एक सींग वाले गैंडों को संरक्षित करने के लिए यहाँ 5 एकड़ में विशाल अभयारण्य बनाया गया है। यहाँ भारत की मूल प्रजातियों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
ताकि हमारी जैव विविधता को संरक्षित रखा जा सके। वनतारा एक ऐसी जगह है जहां एनिमल एनरिचमेंट एक्टिविटी यानी वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक व्यवहार के मुताबिक गतिविधियां कराई जाती हैं ताकि वो स्वस्थ और खुशहाल रहें और वैसा ही जीवन जिए जैसे वो प्राकृतिक रूप से जंगलों में जीते हैं। वनतारा में अब तक हजारों दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाया है, जैसे 2 सिर वाले दुर्लभ कछुए का संरक्षण। प्रकृति के इस अनूठे चमत्कार को सहेजने की पहल है। धरती से गायब होने के कगार पर खड़ी प्रजातियों को बचाने का वनतारा में संकल्प लिया गया है ताकि आने वाली पीढ़ियां इन जीवों को देख सकें। तीन 3,500 एकड़ में फैला ये वनतारा कई खूबियों को समेटे हुए है। ये केंद्र 25,000 से ज्यादा जंगली जानवरों को बचाने के साथ दुनिया का सबसे बड़ा बचाव अभियान चला रहा है और 48 से ज्यादा प्रजातियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण और प्रजनन केंद्र भी है। ये एशिया का पहला वन्य जीव अस्पताल है जिसमें सीटी स्कैन और एमआरआई यूनिट्स हैं। वनतारा दुनिया का सबसे बड़ा और भारत का एकमात्र पशु वन्य जीव क्वारंटीन सेंटर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा तेंदुआ बचाव केंद्र है। इसमें तेंदुए की देखभाल और पालन पोषण के लिए एक्सपर्ट्स की टीम काम कर रही है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एलिफेंट केयर सेंटर भी है जिसमें 250 से ज्यादा हाथियों के झुंड को रेस्क्यू कर रखरखाव किया जाता है। ये सुविधा वैश्विक स्तर पर 40 से ज्यादा देशों के साथ मिलकर काम कर रही है। वनतारा ने 2019 कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया भर से 25,000 से ज्यादा जानवरों को बचाया। ये मगरमच्छों के विश्व के सबसे बड़े ट्रांसफर का रिकॉर्ड रखता है। वनतारा में 75 से ज्यादा वन्य जीव एम्बुलेंसों का दुनिया का सबसे बड़ा बेड़ा है। वनतारा की इस अनूठी मुहिम को देखकर प्रधानमंत्री मोदी भी उत्साहित दिखे। पीएम मोदी ने अनंत अंबानी के इस अभियान की खुलकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि ये मुहिम न सिर्फ सराहनीय है बल्कि हमारी सैकड़ों वर्षों की प्रकृति को संरक्षित करने की मुहिम को मजबूत करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।